अस्सलाम वालेकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मतलूब ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। फ्रेम की इस जानिब जो शख्सियत मौजूद है, हमारे उस्ताद हैं, हम इनसे सीखते हैं। बहुत छोटा मुंह, मैं क्या इनकी तारीफ करूं, आप सब इन्हें जानते हैं। द वन एंड ओनली जनाब सुहेल वड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब, बहुत सियासत 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 हो चुकी है, हर तरफ सियासत सियासत ही हो रही है। आज हमने सोचा कोई लाइट सा आपका इंटरव्यू करेंगे, आपसे गपशप लगाएंगे। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये बताएं, मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है? मुल्क की सियासत अब तो काफ़ी हद तक संभल गई है। एक तरफ इमरान खान साहब जो है वो चाह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन जल्दी जल्दी हो। मैं समझा आप किसी और जगह, अच्छा इलेक्शन की बात कर जनरल इलेक्शन जल्दी जल्दी हो, लेकिन दूसरी तरफ नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत जल्दी इलेक्शन कराना चाहती है। तो ये कश्मकश जारी है। मेरा ख्याल है अगले साल तक जारी रहेगी इसी तरह। कौन साहब कह रहे हैं मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के रखवा दी है, वो पता है आपने देखी हुई की? नहीं, मैंने नहीं। कुछ और वीडियोस का जिनका तज़किरा हुआ, वो आपसे कुछ शेयर कुछ इस तरह की वीडियोस देखी हैं जिसमें खान साहब के मुतालिक सुना है, उनके मुतालिक कि खान साहब के मुतालिक बहुत सारी वीडियोस आई हैं। अंदाज़े सहाफत आज का ज्यादा ज़ेरे अताब है या आज से 30 साल पहले ज़ेरे अताब था? नहीं, आज ज़ेरे अताब। एक तो आज इंस्टेंट तवज्जो होती है, पहले 2-3 दिन लगते थे किसी चीज़ की गूंज पैदा होने में, उसकी खबर की शोर पड़ने में। अब फौरन हो जाता है और फिर फौरन ही रिएक्शन भी होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आजकल आज से 30 साल पहले इतना खबर का नहीं इतना जोर होता था जितना अब है। सहाफत दो हिस्सों में बट नहीं गई है आज के दौर में? देखा है कुछ इस तरफ के सहाफी समझे जाते हैं, कुछ उस तरफ के बट गए, ये मुनासिब नहीं है। दुनिया में भी ये तकसीम जारी मतलब होती है। तो हमारे यहाँ तकसीम है कि कोई इस पार्टी का सपोर्टर है, कोई कंजर्वेटिव है, कोई लिबरल है, कोई लेबर का सपोर्टर है। मेरा ख्याल है कि खान साहब के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस आई थी उन्हें फेस करना चाहिए था। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस डिग्निटी के साथ फेस करते और घर चले जाते। फिर भी यही होता जो आज हुआ। रात को 12 बजे अदालतें खोलने का फैसला सही था या गलत था? मेरा ख्याल है अगर ना खुलती तो शायद वो हुकूमत डिसॉल्व भी ना करते और शायद वो नो कॉन्फिडेंस का मामला भी ना होता। लोग कहते हैं कि मोहम्मद हुसैन के लिए और मोहम्मद बशीर के लिए और राजा मखलूक के लिए तो अदालतें नहीं खुलती हैं, इन बड़े बड़े लोगों के लिए अदालतें खुल जाती हैं। तो खैर एक आईनी मसला था, वो आईनी मसला बड़ा होता है इंडिविजुअल मामलात से, हमारे मामलात से बड़ा होता है। जाती मामलात से आईनी मामला पूरे मुल्क का होता है, उसके लिए खुलनी चाहिए अदालत। जाती मामलात से मुझे एक ही चीज याद आती है, आप बड़े एक्सप्रेसिव हैं। आपसे जिस इंटरव्यू में भी मोहब्बत के बारे में हो जाता है, देखिए मोहब्बत का मीम आया है तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट का मीम भी आ गया है। तो ये मोहब्बत के बारे में आप बड़े शुरू से बड़े एक्सप्रेसिव हैं। तो ये शुरू से ही था कि इतना एक्सप्रेसिव होना है कि कभी भाभी साहब ने कहा नहीं बस ब्रेका ला लो? नहीं, कभी कभी वो कहती है अच्छा कि इतने ज्यादा ना किया करें। अच्छा, लेकिन सच्ची बात है कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे शायकीन हैं, जो हमें देखने वाले हैं, नाजरीन हैं, महसूस होते रहे, वो महसूस हों और उनको ये टॉपिक उन सबको अच्छा लगता है। जिंदगी की खूबसूरत तरीन रात वो तो आनी है अभी तो इमेजिनेशन में। अच्छा, वाह, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या जवाब था इसका, लेकिन सुहेल साहब ने। अच्छा, अकेले उठना ज्यादा आपको अच्छा लगता है या अकेले सोना? अकेले सोना भी, अकेले उठना भी। अच्छा, अकेले सोना भी, यानी तन्हाई पसंद आदमी है। स्विमिंग पूल में नहाना अच्छा लगता है या बाथरूम में? बाथरूम में। शलवार या धोती? शलवार, धोती नहीं संभाली जाती। और बुजुर्ग तो बड़े शौक से हमारे पहना करते थे। बुजुर्ग पहनते थे, उनको आता था तरीका, हमें नहीं। अब टैकल नहीं किया जा सकता है। गोरा रंग या काला रंग? कमजोरी गोरा। काला रंग क्यों नहीं? पता नहीं क्यों, गोरा रंग अच्छा लगता है। अच्छा, अट्रैक्ट होता है। खवातीन के जो एक ज़ाहिरी हुस्न होता है उसमें हाथ पाँव या कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है? नाक भी, मुस्कुराहट भी, यानी ये ज्यादा आपको अट्रैक्ट करती है। सही है। आंखें भी जी। क्या आप जब भी प्रोग्राम शुरू करते हैं, यानी मर्द के साथ जब भी शुरू करते हैं, वो दरवाजे पे आपको रिसीव कर रहा होता है बेचारा। खवातीन जितनी भी होती हैं वो डायरेक्ट आप बेडरूम में जाके उनसे वो हेलो हाय कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं यार सुहेल साहब का इतना एक्सेस है। नहीं, हमारी ख्वाहिश है कि एक्सेस हमारी बेडरूम तक हो। अच्छा, ताकि हम लोगों को बेडरूम भी दिखा सके, सही है, बाथरूम भी दिखा सके। और जो एक्सेस हमें देता है, ठीक है, वो हम जरूर दिखाते हैं। कोई एक ऐसी अदाकारा जिसने इंटरव्यू के दौरान ही कहा हो कि ये आपने क्या सवाल कर दिया? वो अदाकारा तो नहीं, गुलकारा ताहिरा सैयद ने कहा था। अच्छा, बाबरा शरीफ ने कहा था। क्या सवाल? सवालों पे बाबरा शरीफ का सवाल तो ये था आपकी उम्र तो ज्यादा हो गई है लेकिन आप अभी तक जवान लगती हैं। तो उन्हें एतराज था कि मैं ये उम्र ज्यादा हो गई है क्या मतलब। अगर किसी दिन सुहेल वड़ाइच साहब सो के उठे और वो कुंवारे हों
और उनके पास 3 नाम रखे जाएं फिल्म या शोबिज़ इंडस्ट्री से, क्या आप ये आपसे शादी करने की मुतमन्नी है? इसमें सबा कमर हैं, महवे शहाद साहिबा हैं या मायरा खान है, तो किसको आप चूज करेंगे अपने? अच्छी तो लगती महवे शहाद है सब। खलील रहमान साहब के लिखने से आप इत्तेफाक करते हैं, उनके बोलने से इत्तेफाक करते हैं? कई नजरियात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, खासकर औरतों के बारे में जो उनके नजरियात है उससे मुझे इत्तेफाक नहीं। आपको लगता है कि यानी वो लिखारी बहुत अच्छे हैं, लेकिन नहीं, लिखारी उनके में जादू है, उनकी तहरीर में, उनके डायलॉग में, उनके शायरी में, लेकिन उनके जो पर्सनल ख्यालात हैं उससे मुझे इख्तिलाफ। ये किताबें जो इतनी रखी हुई हैं, इनमें से कितने फीसद पढ़ दी आपने? 70-80% पढ़ी हुई हैं, कई छोड़ दी, आधी पढ़ के। सलीम साहब जिस तरीके का लिखते हैं वो आप सलीम साहब के सारे कॉलम पढ़े हुए आप, यानी आपके पास काफी फ्री टाइम होता है। अच्छा, किस दिन किसी से आपको इतनी मोहब्बत हो जाए कि वो आपके दरवाजे पे आ जाएं और वो कहें कि जी बस जीना मरना इधर ही है जी, मैं नहीं उठ के जाना? इसी जमाने में ऐसे हुआ था। अच्छा, बड़ी मुश्किल से बचे थे। तो नहीं, भाभी साहब आ चुकी थी? भाभी साहब आ चुकी थी। अच्छा, इसलिए फिर बड़ी मुश्किल से जान बची थी। खान साहब के करीबी रुफका में आपके नजदीक सबसे ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाने वाली कोई एक शख्सियत? उनको जो सबसे ज्यादा सियासी नुकसान पहुंचाया वो तो बुज़दार साहब ने पहुंचाया, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सके। वो कहते हैं कि बेस्ट वजीर आला था यहाँ का। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। फिर आप लाहौर में नहीं रहते होंगे? मेरा नहीं, मैं लाहौर में ही रहता हूँ, लेकिन मेरी राय मुख्तलिफ है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो एक अच्छी चॉइस थी। मुस्तकबिल में इमरान खान को कहाँ देखते हैं आप? मुस्तकबिल में वो बड़े रेलेवेंट रहेंगे, वो बड़े पॉपुलर हैं, अपने स्टांस को बदलें, अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाएं, थोड़े से नरमी पैदा करें, जितनी एग्रेशन है उसको कम करें, तो फिर मेरा ख्याल है दोबारा उनकी जगह निकल सकती है। अभी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, तो अगर ये 20-22 सीटों पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें रिजल्ट क्या देख रहे हैं? मेजॉरिटी मेरा ख्याल है नून जीत जाएगी। अच्छा, और एक हल्का जिसकी बहुत ज्यादा बाज गश्त है, मुल्तान वाला हल्का, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब पहले, वहाँ टफ है कॉन्टेस्ट, सलमान नईम साहब हैं, अभी आपको लगता है कि टफ है? टफ है। और अगर आप किसी को जीतता देख रहे हैं उस टफ कॉन्टेस्ट में भी, तो देखिए जी, सलमान नईम का भी चांस है और जैन का भी चांस है। अच्छा, अभी कहा नहीं जा सकता, 1-2 दिन में करेंगे इसका तजिया। सही है। तो जैन के वालिद ने भी वहाँ पे इतना ज्यादा कोई काम नहीं किया है ऑन ग्राउंड, सलमान, लेकिन जोर बड़ा लगा रहे हैं। अच्छा, जोर बड़ा लगा रहे हैं। कोई एक ऐसा सियासतदान जिसको आप बहुत मिस करते हो? नवाबजादा नसरुल्लाह खान, उनको मिस करता हूँ, वो चले गए, बड़े उनके हवाले से बड़ी रौनक होती थी। चौधरी बिरादर में ये जो फूट पड़ी है, ये टीवी या अखबारात की हद तक है, वाकई नहीं, वाकई हकीकतन है। हाँ, मामला खराब है, डिस्टर्ब है यानी अंदर से। सही है। और क्या देख रहे हैं कि आगे ये मामला ज्यादा खराब होंगे? मेरा ख्याल है अलहदगी हो जाएगी। पीपल्स पार्टी में अब भी कोई एक ऐसा नाम जो आपको लगता हो कि बहुत अच्छी मीडिएशन कर सकते हैं? इत्तेजाज हसन है, आफ्ताब शाबान मिरानी है। साहब को तो पता नहीं चलता कि पीपल्स पार्टी में है, पीटीआई में है। आफ्ताब शाबान मिरानी है। खुर्शीद शाह मीडिएशन के लिए बहुत अच्छे हैं, बादशाह है वो। फैसल करीम कुंडी बहुत अच्छा बोलते हैं। सही है। और पीएमएलएन में भी बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। मिफ्ता का नाम तो नहीं लेंगे ना आप? ये मिफ्ता साहब वाली और डार साहब वाली क्या गानी चल रही है? डेफिनेटली, जाहिर है, सीट एक है, बंदे 2 हैं। मिफ्ता साहब अच्छा काम कर रहे हैं? मिफ्ता भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन डार साहब की क्या बात है, डार साहब संभाल तजर्बाकार है। मियां साहब को जल्दी आते देख रहे हैं? मियां साहब को इतनी जल्दी नहीं आते देख। शहबाज शरीफ साहब आपको लगता है कि अगली सिग्नेचर करेंगे? जी, शहबाज साहब मेरा ख्याल है कि ठीक जा रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर सोहेल वड़ाज साहब की खूबसूरत तरीन जगह? मेरे स्विट्जरलैंड में। अभी आप थे भी स्विट्जरलैंड में? कोई सरकारी विजिट था या? नहीं, प्राइवेट था। आप हंस रहे हैं, यहाँ पे लोग कहते हैं कि सरकारी हज पे लोग चले जाते हैं। नहीं, सरकारी हज पे जाना चाहिए साथियों को। सऊदी अरब ने दावत दिया तो फिर तो जाना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तानी हुकूमत के खर्चे पे नहीं जाना चाहिए। और सऊदी हुकूमत के खर्चे पे क्यों जाना चाहिए? नहीं, वो तो हमारा दोस्त मुल्क है, ठीक है। उसने एक ऑनर के तौर पर अगर किसी को बुलाया है, किसी को एजाज के तौर पे बुलाया, तो वो एक अलग बात। सोहेल वड़ाज साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त बहुत शुक्रिया। जब भी मुलाकात होती है मोती बिखेरते हैं, बहुत खूबसूरत बोलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस इंटरव्यू में भी बहुत प्रेडिक्शन इन्होंने की, आने वाले दिनों में देखते हैं कि कौन सी प्रेडिक्शन कहाँ सही साबित होती है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, डेली पाकिस्तान देखते रहिए और अपनी फीडबैक से आगाह करते रहिए। अल्लाह।